देखिए सबसे पहले अब ये जो है इनको एक तो पहले टेबल इनकी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये सब कहानी सारी चीजें लिखा रहता है। ये भी एक बार आप इनकी रेटिंग डाल दिया करो, ठीक है, कभी कुछ स्पेशल निकल जाए। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो ये टेबल है जिसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 ऐसे करके है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लास इंटरवल है। ये क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है। और ये जो है ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। क्लियर। अब जैसा कि मीन का कौन सा मेथड यहां अप्रोप्रिएट है और वाई, तो जैसा कि आपको बताया था कि जब छोटे नंबर होते हैं तो उनके लिए हमें कौन सा मेथड ज्यादा सही है, डायरेक्ट मेथड ज्यादा सही है। लेकिन यहां पर हम तीनों मेथड से करेंगे जैसा आपको बताया है जिस तरीके से। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के लिए चलते हैं। देखिए ये एक लाइन बना लिया, डायरेक्ट मेथड। देखो स्टैटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले लिखोगे। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है मीन के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए, अगर हम फॉर्मूले में रख दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहली चीज आप देख सकते हो ये सिग्मा का ये साइन है कि सम ऑफ एफ आई हमें आसानी से मिल सकता है बिना किसी मेहनत के, कि अगर हम सारे एफ आई को हम ऐड कर दें। तो आप ऐड करके क्या करोगे, सम ऑफ एफ आई इक्वल्स टू, देखिए 1 2 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 6 15 2 17 3 20। तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे तो 20 हम रख देंगे। क्लियर। लेकिन एफ आई एक्स आई का सम चाहिए। तो पहले तो एफ आई तो पता है हमें, लेकिन जब हमें एक्स आई पता चलेगा तभी तो एफ आई इंटू एक्स आई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, एक्स आई का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्स आई का बनाएंगे। ठीक है डन। जो एक्स आई का कॉलम होगा वो कैसा होगा, तो हमें पता है ये जो एक्स आई है ये क्या है, क्लास मार्क्स है। क्या है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं कि लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, 6 बाय ओके 2 प्लस 4 6 बाय 2 ये 3, फिर 6 प्लस 4 10 बाय 2 ये 5। अब देखो जब क्लास इंटरवल आपके सेम रहते हैं तो 2 3 एक्स आई आप निकालो, आप देख लो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम वे में आगे बढ़ जाएंगे। अब आप 2 2 ऐड करोगे तो 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर ऐड करोगे 9, फिर ऐड करोगे तो 11 और फिर ऐड करोगे तो 13। कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो पैटर्न है वो सही है या नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए 10 प्लस 12 ऐड करते हो तो 22 आता है, डिवाइड 2 करोगे तो 11 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, सही है बिल्कुल। अब यहां देख लीजिए जब एक्स आई निकल चुका है हमें, तो एक्स आई तो काम चलेगा नहीं, एफ आई एक्स आई चाहिए। तो अब हमारे पास एफ आई भी है और एक्स आई भी है, तो एक और कॉलम हम तैयार कर लेंगे। ये जो कॉलम है ऐसा, ठीक है। ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। जो एफ आई है ये है, एक्स आई है ये है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो गया, ये 6 हो गया। 1 5 जा 5 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 2 11 जा 22 हो गया, 13 3 जा 39 हो गया। तो हमें एफ आई एक्स आई मिल गया है। अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड हमें पता है एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, टीचर तो इवन कर सकते हैं, लेकिन आपको तो बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल कैलकुलेशन एक में भी ऐसा नहीं थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ा सा आलस का कर लेना है। आपको
करना है सारे सॉल्व, ठीक है, सारे कैलकुलेशन खुद अपने आप करने हैं। देखिए क्या है, 9 + 2 11 + 4 15 5 20 25 फिर 31 32 कैरी 3 6 2 8 5 13 3 16 162 आ गया। तो अब मुझे दोनों चीजें मिल गई, क्या मिल गई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई भी मिल गया और 162 भी मिल गया। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई मिल गया और सम ऑफ एफ आई भी मिल गया। तो x बार इक्वल्स टू ये क्या है 162 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया हमारा टोटल का सम क्या है एफ आई का 20। जब अब इसको कैंसिल करेंगे ये 10 होगा, ये 81 होगा और ये x बार इक्वल्स टू 8.1 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर आ गया। क्लियर, डन। अब देखिए सेम क्वेश्चन के लिए अब हम डेविएशन मेथड से चलते हैं, एज्यूम मीन मेथड जिसको हम कहते हैं भी। है देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, पहले तो एक बार फिर से ये तैयार कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर ये एफ आई, ये एक्स आई, एक दो और कॉलम बना लेते हैं, चलिए जरूरत होगी तो आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारा क्लास इंटरवल था 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 और 14, एक बार फ्रीक्वेंसी देख लिया जाए। क्या है 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3, डन। क्लियर। जो मीन का या किसी का भी अगर स्टैटिक्स का क्वेश्चन है तो पहली चीज हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या लिखते हैं, एज्यूम मीन मेथड। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ठीक है, डन। अब इस फॉर्मूले के लिए जो चीजें चाहिए, पहले तो मुझे किसी भी मीन के क्वेश्चन के लिए एक्स आई चाहिए, तो मैं पहली चीज क्या करूंगा, एक्स आई निकाल लूंगा। ये है हमारा एक्स आई। तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 3, अभी हम ये निकाल चुके हैं एक्स आई, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11 और ये 13, ठीक है। एक्स आई के बाद जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हम क्या करते थे कि डायरेक्ट हम एफ आई इंटू एक्स आई कर देते थे, लेकिन यहां हमने पहले क्या सिखाया कि डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए यूज करेंगे। अब ये ए क्या होगा, तो ए के लिए हमने इंट्रो क्लास में सीखा है जो एक्स आई का कॉलम है उस कॉलम में से जो एक्स आई के कॉलम में जो सबसे मिडिल में आए उसी को हम ए मानते हैं। तो आप यहां से देख लो, अगर ऊपर के 3 नंबर हटा दिया जाए, नीचे के 3 नंबर हटा दे, तो ये जो नंबर है ये ए बनेगा, जिसको हम कैपिटल ए से ऐसे दिखाते हैं। अब आप देखो एक एक करके अगर माइनस करते हैं तो x1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, ये माइनस 2, 7 माइनस 7 0, ये 2, ये 4, ये 6, सारी चीजें मिल गई। तो हमें डी आई भी मिल गया और हमें एफ आई मिल गया। एक तो सम ऑफ एफ आई है, उसके लिए तो हम स्टार्टिंग में ही यहां निकाल सकते थे सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 20, हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। अब डी आई मिल गया, ए भी मिल गया, और अब डी आई की मदद से, डी आई और एफ आई की मदद से एफ आई और डी आई फाइंड कर लेंगे। तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें पहले बाद में ऐड, ऐसा कुछ।
तो ये क्या है, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, डन। तो कहां है, इसलिए देखिए ये टिक कर दिया गया इसके ऊपर। तो 1 इंटू -6, 2 इंटू -4, -8। पहले कॉलम ये सारे कंप्लीट कर लिया जाए, है ना। देखिए फिर 1 -2, 5 इंटू 0, 0, 6 इंटू 2, 12, 2 इंटू 4, 8, फिर 3 इंटू 6, 18। समझ में आई बात। अब फॉर्मूले के लिए यहां से हम सम ऑफ एफ आई और डी आई जो है ये हम निकाल लेंगे। पहले सारे पॉजिटिव वाले आप ऐड कर लो। देखो 18 + 12 30, 30 + 8 38, 8 6 14, 14 और 2 16। तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का 16। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अब सारी चीजें हमें मिल गई, सम ऑफ एफ आई भी, एफ आई डी आई भी। अब इसमें हम रख देंगे। ये देखिए x बार इक्वल्स टू a जो है वो है हमारा 7 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई जो मिला है ये हमें 22 मिला है, अपॉन सम ऑफ एफ आई जो मिला है ये हमें 20 मिला है। अब इसको आप कैंसिल करो, ये 11 आ गया, ये 10 आ गया। इस तरीके से ये 7 प्लस 1.1 है जो कि हमारा 8.1 आ गया। तो ये भी मीन की जो वैल्यू है ये क्या हो गया हमारा 8.1 हो गया। तो देखो आप दोनों चीजें आप मैच कर सकते हो। देखो पहले मेथड से भी 8.1 आया है, मीन क्या आ गया 8.1 आ गया है, और दूसरे मेथड से भी 8.1 आ गया। अब हम तीसरे मेथड को देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ प्लांट्स और एफ आई लिख लेते हैं सारी चीजें। देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, अब इनके सारे टर्म लिख लेते हैं। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है, डन। चलिए जो दूसरी चीज है वो क्या है, एफ आई। अब एक एफ आई के लिए यहां देखा जाए फिर से, जो एफ आई है वो क्या है हमारा 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3 कंप्लीट। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन के लिए पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अब यहां क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू एच कर दिया। ठीक है, अब जिस तरीके से पिछले दो फॉर्मूले में जो काम किया है कि सारी चीजें हमें फॉर्मूला एक एक चीजें यहां से निकालनी है, वैसे यहां करते हैं। पहली चीज तो सम ऑफ एफ आई तैयार कर लेते हैं। ये क्या है हमारा 20 है। ठीक है, मीन के किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें एक्स आई के लिए जाना पड़ता है, तो हम एक्स आई तैयार कर लेते हैं। एक्स आई क्या है, देखिए ये रहा हमारा एक्स आई। तो एक्स आई क्या हो गया, ये 1 हो गया। चलिए हाँ, ये 3 हो गया, ये 5, ये 7 9 11 और 13। एक्स आई के बाद अगर आप चाहो तो डी आई निकाल सकते हो, और नहीं चाहो तो डी आई के निकाले बिना डायरेक्ट आप यू आई निकाल लो। ठीक है, तो चलिए हमने डी आई निकाला है तो हमें डी आई निकाल लेते हैं ना।
क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो हमें सीरीज के बीच में लिंक बन जाएगा कि पहले अगर मुझे सबसे लास्ट मेथड जाना है तो मुझे फर्स्ट मेथड की भी चीजें करनी पड़ेगी, सेकंड मेथड की भी चीजें करनी पड़ेगी और तीसरे मेथड में जो है वो तो रखना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर देख लो क्या करेंगे हम, डी आई। तो डी आई जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो ये भी हमारा तैयार है पहले से, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये -6, चलिए इसको कंप्लीट कीजिए पहले। ये -6, फिर क्या हो गया -4 -2 0 2 4 6। लेकिन इस बार का काम जो है हमें डी आई तक नहीं रुकना है, हमें यू आई के लिए जाना है। तो एक कॉलम हम यू आई के लिए बना लेते हैं। जो यू आई है उसके लिए क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। और ये जो h है वो क्या है, क्लास का साइज है। क्या है, क्लास का साइज है। तो क्लास का साइज कितना आपको दिख रहा है, 2 2 का दिख रहा है। तो सब di को 2 से डिवाइड कर दो। अगर -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -3, ये -2, ये -1 0 1 2 और 3 आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से UI तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसके लिए हमने UI तैयार किया, ताकि हम FI को UI से मल्टीप्लाई करके हम UI FI निकाल सके। देखिए ठीक है, FI UI हम निकाल सके। तो FI का क्या है, 1 है। 1 इंटू -3 यहां लिख लेते हैं FI और UI। फिर 2 इंटू -2 -4, फिर 1 इंटू -1 -1, फिर 5 इंटू 0 0, फिर 6 इंटू 1 6, फिर 2 इंटू 2 4, और ये क्या आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। अब लगभग सारी चीजें दिख रहा है। देखिए इसलिए क्या कहते हैं, एक चीज बताया था आपको कि जिसको भी मल्टीप्लाई या जिसके ऊपर कोई काम करो उसको टिक कर लिया करो, ताकि ये ध्यान रखे कि हाँ कौन कौन से कॉलम में करें। अब देखिए यहाँ 4 5 हो गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए सम ऑफ FI UI निकालेंगे हम। तो जो सम ऑफ FI UI निकल, प्लस वाले ऐड कर लो, 9 + 6 15, 15 + 4 19, और -4 + 3 7 + 1 8। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, 11। तो अब देखो सारी चीजें हमें मिल गई। क्या क्या मिल गया, सम ऑफ FI UI A और H का हमें पता ही है, जो इनके क्लास साइज की गैपिंग जो होती है वो H हो जाता है। अब सबको इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये जो था ये हमारा 7 है, प्लस सम ऑफ FI UI जो है ये 11 आया, ये हमारा 20 आ गया। ये क्या H क्या है हमारा, H क्या है 2 है। तो क्या कर देंगे, इसको 2 लिख देंगे। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 10 टाइम में, तो ये भी आ गया 7 + 1.1, तो ये क्या आ गया 8.1। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मीन इक्वल टू 8.1। अब आप देख सकते हो कि आप मेथड कोई भी अपनाओ लेकिन आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसके लिए कैसे मेथड अपनाना है वो चीजें क्लियर हो गई। देख लीजिए एक बार फिर से। ये हमारा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट मेथड के द्वारा निकाला गया मीन है, क्लियर। ये एसयू मीन मेथड के द्वारा या डेविएशन मेथड के द्वारा, और ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड की मदद से निकाला गया मीन है, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं।